बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़न मुनाज़रा की तमाम तारीफ़ात का बयान मुकम्मल हुआ। उसके बाद बहस मुकम्मल हुई। अब 9 बहस हैं। पहली बहस शुरू कर रहे हैं आज और कोशिश करेंगे अल्लाह की फ़ज़ल से कि आज ही पहली बहस मुकम्मल करें। पहली बहस है फ़ी बयानी तरीक़िल बहसी व तरतीबिही तबई। बहस के तरीक़ के बयान में और उसकी तरतीब तबई के बयान में तक़दीम व तअख़ुर, यानी कि जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसमें से पहले क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है और तीसरे नंबर पे। ख़ुलासा सबसे पहले आपके सामने रखता हूँ, कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं मैंने। बहस जब शुरू हो तो दावा के मुफरदात की वजाहत मांगे, ठीक है। अगर नाकिल है मुद्दई अगर, तो आप तस्हीह नकल तलब करें। दावा अगर बदीही गैर अव्वली है तो उस पर तंबीह तलब करें। चौथे नंबर पे दावा अगर नजरी है तो उस पर दलील तलब करें। पांचवें नंबर पे माने अगर मना पेश करे सनद के साथ तो इस बात तसावी के बाद उसे बातिल करें। छठे नंबर पे माने अगर मना वारिद करे बगैर सनद के तो इस बात मुकद्दमा ममनुआ करना होगा। नंबर 7 दलील पे तारुस करे, दलील के दरपे हो, ये वाजिब नहीं है, ये मुस्तहसन है, एक इस्तेहसान वाला मामला है। नंबर 8 दफ़े सनद की 2 सूरतें हैं। सनद अगर नजरी मजहूल है तो दलील तलब करें, लेकिन ये सूरत मुद्दई के हक में नुकसानदेह है। और दूसरी चीज़ है मुकद्दमा ममनुआ की नकीज़ की तसावी के साथ बातिल करना, और ये सूरत मुद्दई के हक में मुफीद है। नंबर 9 मुद्दई की तरफ से पेश करदा दलील पे अगर नक़स वारिद हो सकता है तो नक़स पेश करे। मुद्दई अगर 10 नंबर पे अपने दावा पर दलील अव्वल को छोड़ के दलील सानी से तमस्सुक करना चाहे तो करे। नंबर 11 मुद्दई की तरफ से जो दलील पेश की गई है उस पर अगर मुआरजा हो सकता है तो मुआरजा करें। नंबर 12 साइल जब 3 सवालों में से कोई सवाल करता है तो उस वक़्त वो साइल नहीं होता, वो मुद्दई के दर्जे में उतर जाता है, समझ आई। और जो साइल होता है वो मुद्दई के दर्जे में आ जाता है। नंबर 13 तंबीह पर 3 सवाल वारिद करने से कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं होता। अब ज़रा किताब पे बिल्कुल नज़र रखें और एक एक मसला समझें। देखें, अल-बहसुल अव्वल फ़ी बयानी तरीक़िल बहसी व तरतीबिही तबई फ़ी तक़दीम व ताख़ीरी। तरतीब की तारीफ़ क्या, व तरतीब फ़िल लुग़ा जअलु कुल्लि शैइन फ़ी मर्तबतिही। हर चीज़ को उसके मर्तबा में रखना, ये क्या है, तरतीब है। हर चीज़ को उसके मर्तबे में रखना, ये क्या है, तरतीब। तरतीब नहीं होगी तो कोई चीज़ नहीं बन सकती। मिसाल के तौर पर आप खाना बनाएं और खाने में जितनी चीज़ें डलनी हैं सब आपके पास हो, लेकिन अगर तरतीब का लिहाज ना रखें तो खाना खुश जायका नहीं बनेगा। खाना खुश जायका, कुछ चीज़ें कच्ची रह जाएंगी, कुछ चीज़ें, किसी चीज़ को टाइम ज़्यादा देना है और किसी को थोड़ा देना है, तो तरतीब ज़रूरी है। लुगत में माना क्या है, हर चीज़ को उसके मर्तबे पे रखना। इसका मर्तबा यहाँ है और उसका मर्तबा वहाँ। मिसाल एक दे रहा हूँ, ठीक है ना, वाइट बोर्ड का मर्तबा दीवार पे है, इसको फ़र्श के ऊपर रखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा, वफ़िल इस्तिलाही, और इस्तिलाह में कहते हैं जाअलुल अशियाइल मुतअद्दिदती बिहैसु युतलक़ु अलैहा इस्मुल वाहिद, कि मुतअद्दिद अशिया को इस तरह रखना कि उन पर एक नाम का इतलाक़ हो जाए। चिकन, प्याज, लहसुन, थोम, टमाटर, मसाला, फ़लाँ फ़लाँ एक तरह रखा और आपने कौरमा कह दिया उसे। मुख्तलिफ़ चीज़ों को इस तरह रखना कि उन पर इस्म वाहिद का इतलाक़ किया जाए और उनमें से निस्बत करें बाज़ की तरफ, तो बित तक़दीम व ताख़ीरी, तक़दीम भी होगी और ताख़ीर भी होगी। पहले घी डलेगा, प्याज डलेंगे और फिर जनाब गोश्त वगैरह फ्राई होगा, फिर बाकी चीज़ें सारी आएंगी। ये ज़रूरी है। व अरादा बित तरतीब अत-तबइया, और तरतीब तबई से वो तरतीब मुराद ली है अल्लज़ी यक़्तज़ी, जो तकाज़ा करती है तबीयत अल-बहस, बहस की तबीयत, इंसानी तबीयत की तरतीब नहीं बल्कि बहस की तबीयत तकाज़ा करते हैं, यकून अलैहि, कि इस पर बहस होनी चाहिए। वह हुआ मा फ़स्सलहु, और वो तरतीब ये है जिसकी तफसील मातिन ने यल्तज़िमु से शुरू की कि ख़सम पर लाजिम है अल बयाना बाद अल इस्तिफ़सारी। ठीक है, ख़सम कौन है, जो मुद्दई,
इस्तिफसार के बाद बयान लाजिम है, यानी कि साइल जब मुद्दआ के तयीन का मुतालबा करे उससे, साइल जब मुद्दआ को मुअय्यन करने का मुतालबा करे तो अब उसका बयान करना मुद्दई पर लाजिम है। लिअन्नहु लव इश्तगल बयान क़ब्ल तलबी, अगर मुद्दई तलब से पहले ही बयान करना शुरू कर दे युअद्दु अफसन, तो ये बेकार काम है। समझ आई ना, मुतालबा होगा तो वो इसे बयान करे। अच्छा आगे, युआखज़ु भी पढ़ सकते हैं और युआखिज़ु भी पढ़ सकते हैं। युआखज़ु अगर इसको सुगा मजहूल पढ़ें तो इससे मुराद खसम है जो मुद्दई है, और अगर युआखिज़ु पढ़ें तो इससे मुराद साइल है। ठीक है, युआखज़ु मुद्दई से पूछा जाएगा भी तस्हीह नकली, ये नकल आपने जो बयान की है, नकोल नकल किया, ये कहाँ से ली है? ठीक है, बयान सेहती निस्बती मानूसी बाइलह मिन किताब नौसिकत, किसी किताब से या किसी आदमी से है। इन नकल शयीन, अगर वो कुछ चीज़ नकल करे, मिसाल इसकी इज़ाकाल नाकिल, नाकिल कहते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा कि वज़ू के अंदर नियत शर्त नहीं है। अब साइल कहे मन निया, ये पहली बात है कि वो जो उनके इनफरादी चीज़ें हैं तारीफ़ात की, इनकी वजाहत करे। वो पूछे नियत क्या है, शर्त क्या है, वज़ू क्या होता है। इसके बाद वो जब तारीफ़ बयान कर दे, खसम मुद्दई इनकी तारीफ़ात बयान कर दे, कमा मर्रा युआखज़ु बितस्हीह नकली, ये मसला पहले भी गुजर चुका, अब तस्हीह नकल तलब की जाएगी। बई तौर के साइल कहेगा कि ये बातें नकल कहाँ से की हैं आपने, ये जो आपने कहा है अन्नियतु लैसत बिशर्तिन फिल वज़ू, ये कहाँ से लिया है? वो कहेगा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो कहा है ये कहाँ से आपने लिया? तो नाकिल कहेगा हिदाया के अंदर मौजूद है। कहाँ मौजूद है? मौजूदा ज़माने में। किताब लिखे भी एक मुद्दत हो गई, तो साहिब किताब कहते हैं मौजूदा ज़माने में, शारे कहते हैं मौजूदा ज़माने में झूठ फैल चुका है, मुजादला और मुकाबरा फैल चुका है। तो ये कहना काफ़ी नहीं है कि हिदाया में लिखा है, बल ला बुद्दा मिन अन युरिया मा नकला, बल्कि हिदाया दिखानी भी ज़रूरी है। ये देखो ये हिदाया में लिखा है। समझ आई ना? अल्लाह अकबर। अच्छा जी आगे, वबित तंबीह विद दलीली, अब ये अगली बात है कि मुतालबा करे तंबीह का या दलील का। अगर खसम ने दावा किया है बदीही खफी या बदीही गैर अव्वली का, तो साइल उसे क्या कहे? तंबीह ला, क्या लाए? दलील ना मांगे। अब अगर यहां दलील मांगेगा तो साइल जाहिल होने का इतराफ करेगा। बदीही गैर अव्वली की दलील नहीं मांगी जाती, क्या मांगा जाता है? तंबीह। और अगर दावा नजरी मजहूल है तो फिर तंबीह नहीं मांगी जाती, फिर दलील। जिस तरह जो खसम है उसकी इल्मियत का पता लगेगा, उसी तरह साइल की इल्मियत का भी पता लगेगा। और जो जहां पे इन तरीकों से हट के बात करेगा, इसका मतलब है वो ना वाकिफ है। अभी समझ आई ना? अभी तुम तिफले मकतब हो, संभालो अपने जोबन को, ये तोते कच्ची फसलों का बड़ा नुकसान करते हैं। अच्छा जी, मुतालबा करे तंबीह का जब खसम दावा बयान करे, कौन सा? बदीही गैर अव्वली। और साइल दलील मांगेगा जब खसम ने नजरी मजहूल का दावा किया। क्लियर हो गई बात? जैसा कि अहले हक कहते हैं हकीकतुम मिन हकाइकिल अशियाए साबिततुन, ये आप 7वें साल में पढ़ेंगे ना, अकायद नस्फिया, अकायद नस्फिया, तो आपको पता लगेगा ये मसला क्या है। फिर भी समझा देता हूँ। इसमें सोफस्ताइया, ला अदरिया वगैरह ग्रोह हैं। अल-मुख्तसर ये कि हम कहते हैं अशिया की हकीकतें साबित हैं, अशिया की हकीकतें साबित हैं। सोफस्ताई कहते हैं भाई तंबीह तक़ूल, दलील नहीं मांगी उन्होंने, क्या मांगी? ये बदीही गैर अव्वली है। वो कहते हैं तंबीह क्या है? हम कहते हैं देखा नहीं। अगर अशिया की हकीकतें साबित ना होती तो हम मुशाहदा ही ना करते। हम देखते हैं कुछ नज़र आ रहा है, इसका मतलब है हकीकत है। और अगर हकीकत साबित ना हो तो तुम तंबीह हमसे ना मांगो, गल है तो तंबीह मंगी है ना तुसी। तो ये हल्का सा इशारा है जिससे बदीही गैर अव्वली साबित हो रहा है। और अगर वो दलील दावा करे नजरी मजहूल का तो उसे दलील लीजिए। जैसा कि मुतकल्लिम के अलाला मुहादिसुन, लेकिन हकीम फ़लसफ़ी ने कह दिया भैया ये दलील इन तकूल हो ज़ालिका,
दलील क्या है ये कहने की कि आलम हादिस है? वो कहता है लिअन्नहु मुतग़य्यर व कुल्लु मुतग़य्यर हादिस। दलील ये है, ख़सम कह रहा है, दलील ये है कि आलम मुतग़य्यर है और हर मुतग़य्यर हादिस होता है। और यहाँ पे बदीही को बदीही गैर अव्वली और नजरी को नजरी मजहूल क्यों कहा, इसकी वजह आप पर वाज़ेह है। ये पहले हमने पढ़ लिया। अगर बदीही अव्वली होगा तो मुनाजरा हो नहीं सकता और नजरी मालूम होगा तो मुनाजरा हो ही नहीं सकता। तो मुनाजरा होता ही इन दो चीज़ों में है, इसीलिए इन दो चीज़ों का बयान है। लें जी, यहाँ तक बात समझ आ गई कि अगर वो दावा करेगा बदीही गैर अव्वली का तो साइल उससे क्या मांगेगा? क्या मांगेगा? तंबी, इशारा कर, बस बात वाज़ेह हो जाए। और अगर उसने दावा किया है नजरी मजहूल का तो साइल क्या मांगेगा? दलील मांगेगा। अच्छा जी, जब मुद्दई दलील कायम करे इस वक्त ये मुअल्लिल होगा। क्या होगा? और जो माने हैं, जो साइल है वो माने होगा। वो क्या होगा? वो उसके खिलाफ बात कर रहा है ना साइल, वो क्या होगा? माने। वो मुकद्दमा मुअय्यना से मना वारिद करेगा। मुकद्दमा मुअय्यना से मना क्या है ये हमने तफसील से पढ़ लिया, समझ आई ना? दलील क्या है तफसील से पढ़ ली, सनद क्या है तफसील से हमने पढ़ ली। माने जो वो मना वारिद करेगा मुकद्दमा मुअय्यना से, कभी वो सनद के साथ मना वारिद करेगा, कभी सनद के बगैर करेगा। हो सकता है मुकद्दमा मुअय्यना जो पेश करे उसकी सनद वो ले आए। क्या ले आए? सनद ले आए। सनद क्या है ये हमने पढ़ लिया कि यहाँ सनद क्या है। यहाँ क्योंकि हो सकता है सनद से कईयों के ज़हन में आ रहा हो कि वो जो हदीस में सनद होती है वो, तो यहाँ वो सनद नहीं है। तो जिसने सनद की मारिफत लेनी है वो पीछे सबक में जाए और जो हमारी गुज़श्ता असबाग रिकॉर्ड हुए हैं उनको जाके देखे सनद के बारे में कि सनद क्या है। अच्छा, माने जो है मुकद्दमा मुअय्यना पेश करेगा, उसकी सनद बयान करेगा या बयान नहीं करेगा? बयान करेगा या बयान करेगा। जैसा कि हकीम फलसफी ने मुतकल्लिम की दलील का जो कुबरा है ना उस पर मना वारिद की। उसने कहा जी ला नुसल्लिमु अन्ना कुल्ला मुतग़य्यरिन हादिसुन, हम ये तस्लीम, उसने कहा था ना आलम मुतग़य्यिर सुग़रा और कुल्लु मुतग़य्यिर हादिस। हकीम फलसफी ने कुबरा पर मना वारिद किया और कहा हम तस्लीम नहीं करते कि हर मुतग़य्यिर हादिस होता है मुस्तनिदन। और सनद क्या दी? लिमा ला यजूज़ु अन यकूना बादुल मुतग़य्यिर क़दीमन, ये कैसे जायज़ नहीं हो सकता कि बाज़ मुतग़य्यिर क़दीम हो। ये सनद आ गई। ये क्या आ गई? या मुजर्रदन अनहु, सनद से खाली होगा, सनद से खाली होगा। अच्छा, अब मना वारिद हुई है सनद के साथ भी और सनद के बगैर भी। सनद, अब अगर माने ने मना वारिद किया है सनद के साथ, अब जो मुअल्लिल है वो जवाब कैसे देगा? बिइब्ताल सनदी, सनद को बातिल करेगा। पहले तसावी को साबित करेगा फिर सनद को बातिल करेगा, क्योंकि जब तसावी साबित होगी तो दूसरी बातिल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि वो बयान करेगा कि सनद मुसावी है किस बात के? मुकद्दमा ममनुआ के अदम के, कि सनद अगर है तो फिर मुकद्दमा ममनुआ नहीं है और अगर सनद नहीं है तो मुकद्दमा ममनुआ है। पहले तसावी बयान करेगा फिर उसके बाद वो उसे बातिल करेगा। जैसा कि बाई तौर कि वो कहे कि सनद, जब सनद सादिक आएगी तो मुकद्दमा ममनुआ सादिक नहीं आएगा, वह बिलक्स, और इसके एक्स के साथ भी। अब इसका इब्ताल मना के बुतलान का फायदा देता है, मना के बुतलान का। जैसा कि मुतकल्लिम साबित करे उसका कौल कि जायज़ है अन यकूना बादुल मुतग़य्यिर क़दीम। उसने पूछा कि ये कैसे जायज़ नहीं है कि बाज़ मुतग़य्यिर कदीम हो, ये कैसे जायज़? तो वो कह रहा है कि जायज़ है कि बाज़ मुतग़य्यिर कदीम हो, जायज़ है कि बाज़ मुतग़य्यिर। अब ये मुसावी है किस बात के? कि हर मुतग़य्यिर हादिस नहीं, बाज़ कदीम हो। मतलब यही है ना कि हर मुतग़य्यिर हादिस पहले ये तसावी कायम करेगा फिर उसके बाद उसकी सनद को वो बातिल करेगा। सुम्मा यब्तुलु बिद्दलीली, फिर इस जवाज़ के साथ इस दलील को वो बातिल करेगा। समझ आई? यहाँ फिर जवाब दिया जाएगा।
अगर उसने सनद बयान नहीं की तो जवाब दिया जाएगा मुकद्दमा ममनुआ के सबूत के साथ, मुकद्दमा ममनुआ के सबूत के साथ। और ये आम है इससे कि माने जो है वो ना हो किसी चीज, यानी कि उसने सनद ना पेश की हो या सनद पेश की हो, ये आम है। सनद पेश की है या पेश नहीं की, वो दूसरी तरह से उसका जवाब दे सकता है। किस तरह? बे इस बातिल मुकद्दमतिल ममनुआ, के मुकद्दमा ममनुआ को साबित किया जाए। वो खुद जवाब ना दे, खसम जो है ना वो खुद जवाब, वो बल्कि साइल को, माने को कहे तूने जो कहा है उसे साबित कर। समझ आई अब बात? पहले हमने सूरत पढ़ी थी, वो खुद उसको दे रहा है, और अब वो यहां कहे जो तूने कहा है ना उसे तू साबित कर। मा तारुज़ बिमा तमस्सक भी, और यहां पे वो उसने जो खुद दलील दी थी उससे तारुज़ कर सकता है, और ये मुस्तहसन है, यानी कि वो पहली दलील को छोड़ के किसी और दलील से सहारा ले ले। क्लियर हो गई? और तारुज़ मुस्तहसन है, वाजिब नहीं। मुनाकशा जब मुकम्मल हो गया, मुकद्दमा को साबित करने से तारुज़ किए बगैर अइज़न वहुवल मकसूद, और यही यहाँ पे मकसूद है। क्लियर हो गई? अब बाकी कुछ चीज़ें शारे बयान कर रहे हैं मातिन की इबारत से, क़ियुदात एहतराज़िया, कि ये कहकर क्या निकाला और ये कहकर क्या निकाला। देखें, मुसन्निफ़ से मनकूल इब्तालुस सनद अल मुसावी, मोतबरुन सवाउन काना मुसावत बिहसब नफ्सिल अम्री व बिज़ामिल मानी, कि जो कहा है सनद मुसावी को बातिल करना। अब इसमें एतबार किया जाएगा कि ये नफ्सुल अमर के एतबार से मुसावत हो या माने के ज़ाम के एतबार से मुसावत हो, हकीकत में वो मुसावत हो या माने के ज़ाम में मुसावत हो। क्योंकि फ़ायदा इससे क्या है? मुकद्दमा ममनुआ को साबित करना, तहकीकी हो या तकदीरी। अगर नफ्सुल अमर में मुसावत है तो ये तहकीकी साबित हो गया, और अगर उसके ज़ाम में है तो ये तकदीरी साबित हो गया। तमा कलाम, बात मुकम्मल। ये भी फ़ाला हाजा। अच्छा, इसी पर कहेंगे कि मातिन ने जो मुक़य्यद किया अपने इस कौल से, बाद इस बात तसावी, तसावी के इस बात के बाद उसे बातिल करे। क्योंकि जब तक माने का यह एतकाद ना हो, माने का जब तक ये एतकाद नहीं होगा तो वो उसको साबित नहीं कर सकता। यानी कि तसावी का जो सबूत है ये सामे जो माने हैं उसके जहन में मुस्बत हो, मुद्दई के सबूत के साथ, या औ बेएतिबारी ज़नी, या उसके जन के एतबार के साथ। वही बात जो ऊपर वाली लाइनों में बयान हुई उसे दीगर लफ्ज़ों में बयान किया। फिर जानो अन्न दफ़ सनद यकून वाला वजह है। ऊपर अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा कि सनद का जवाब दिया जाएगा। समझ आई ना? सनद को बातिल किया जाएगा, पहले उसकी मुसावात कायम की जाएगी, फिर सनद को बातिल किया जाएगा। फिर एक तरीका और बताया कि खसम जो है वो सनद को बातिल करने के बजाय वो क्या कहे, वो माने को कहे तू अपनी बात को साबित कर, अपने मुकदमा मुअय्यना को साबित कर। वैसे ये चीज़ खसम के हक़ में बेहतर होगी, ये उसके हक़ में, वो कहे तू अपनी इस चीज़ को साबित कर, मैं बातिल नहीं करता, तू क्या कर, साबित कर। अच्छा, सनद को दो तरह से दफ़ा किया जा सकता है। नंबर एक अल-मन, मन क्या है? भाई यकून नजरियन फ़यतलुबुल मुअल्लिल दलीला मिनल माने, मुअल्लिल दलील तलब करेगा किससे? वही बात बयान हो रही है अंदाज बदल के। मुअल्लिल कौन है जी? मुद्दई। मुअल्लिल कौन है? मुद्दई। और जिसको खसम भी कहते हैं, खसम मुअल्लिल मुद्दई एक ही है, ठीक है। माने साइल ये जो फरीके मुखालिफ है। अच्छा जी, वो कहेगा मुअल्लिल दलील तलब करेगा किससे? माने से, अलैहि इस पर, वहाजा अब सुन, और ये बेकार काम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये पहला तरीका उसके हक में बेहतर नहीं होगा, ये पहला तरीका उसके हक में बेहतर। अच्छा जी, लेकिन लाजिम आली, क्योंकि उस पर लाजिम है मुकद्दमा ममनुआ को साबित करना। क्या साबित करना? वह इस बात उस सनद ला यनफुर, सनद को साबित करना उसे नफ़ा नहीं देगा बल्कि उसे क्या देगा? नुकसान देगा। जो माने ने सनद बयान की है, अगर मुअल्लिल कह दे इस पर दलील तलब करे, दलील
तलब करें जो सनद बयान की है, तो इस कहने की वजह से जो माने हैं वो फंस जाएगा। जो माने हैं वो, क्योंकि माने का मकसद तो था वो मुकद्दम ममनुआ को साबित करे, अब वो सनद को साबित करने बैठेगा या मुकद्दम ममनुआ को साबित करेगा, तो वो यहाँ फंस जाएगा और ये उसे नुकसान देगा, नफ़ा नहीं देगा। इसीलिए मुसन्निफ़ ने ख़ास किया अल-इब्ताल बिज़िक्र, ये कह कर के इसे ज़िक्र करके बातिल कर दिया जाए। वसानी, और दूसरा तरीका क्या है सनद को दफ़ा करने का, अल-इरादु अला सनद इब्ताल। अच्छा, वहुवा इन्नमा यनफ़उ इज़ा काना मुसाविय्यन लिल-मनी, वो मना के मुसावी हो। वो क्या कि मुतसावियैन में से खारिज में जब एक चीज़ मुंतफ़ी हो जाएगी तो ये दलालत करेगी कि दूसरी चीज़ भी नहीं है, कि जब एक चीज़ नहीं है तो दूसरी चीज़ भी, जब एक चीज़ नहीं है तो दूसरी चीज़ भी नहीं है। मिसाल के तौर पे वो कहता है जी ये कैसे हो सकता है कि हर मुतगय्यर जो है वो क्या हो, एक मिसाल देने लगा, ये कैसे हो सकता है कि हर मुतगय्यर, तो अगला कह जी ये कैसे हो सकता है कि हर मुतगय्यर कदीम हो, तो जब वो नहीं है तो फिर ये भी नहीं है। समझ आई कि नहीं आई? जब एक का इंतिफा होगा तो साथ दूसरे का भी इंतिफा हो जाएगा। और यहां बात हो रही है आम की, अखस की बात नहीं हो रही। ये तब है जब दोनों चीज़ें आम हों, और अगर एक आम और एक ख़ास है तो फिर ख़ास के मुंतफ़ी से आम मुंतफ़ी नहीं होगा, या आम के मुंतफ़ी होने से ख़ास मुंतफ़ी नहीं होगा। और यहाँ पे जिस सनद की बात हो रही है वो सनद आम है और हकीकत में जो सनद है ही नहीं। समझ आ गई? ठीक है। वलिज़ालिका क़य्यद अल-मुसन्निफ़ अल-इब्ताल, इसीलिए मुसन्निफ़ ने इब्ताल की क़ैद का इजाफ़ा किया इस कौल से बाद इस बात तसावी, तसावी के सबूत के बाद। लें क्लियर ये बात। अगली बात देखें, साइल नक़ज़ वारिद करेगा अगर दलील नक़ज़ के काबिल हो। साइल नक़ज़ वारिद करेगा, दो वजहों में से एक वजह के साथ नक़ज़ हो सकता है। ये हमने पढ़ा है नक़ज़ की तारीफ भी, या तो वो तखल्लुफ़ होगा या लुज़ूम मुहाल। तखल्लुफ़ से नक़ज़ हो सकता है या लुज़ूम मुहाल से। अच्छा, बई तौर के साइल कहे कि आपने ये जो दलील दी है ना ये सही नहीं है, वजह क्या है इसके सही नहीं होने के लिए? तखल्लुफ़ ही अनिल मदलूली, के सूरत में मदलूल से तखल्लुफ़ पाया जा रहा है, या फिर अगर मदलूल साबित हो गया तो लाजिमा इज्तिमा नक़ीज़ैन, तो इज्तिमा नक़ीज़ैन इज्तिमा ज़िद्दैन लाजिम आ रहा है वगैरह ज़ालिक। अच्छा जी, या व युआरज़, अगर मुद्दई का जो दलील है वो मुआरज़े के काबिल है तो मुआरज़ा पेश किया जाएगा तीन चीज़ों में से किसी एक चीज़ के साथ। वो कौन सी चीज़ें हैं? मुआरज़ा बिल कल्ब, मुआरज़ा बिल मिस्र और मुआरज़ा बिल गैर, कमा मर्रा, जैसा कि ये बात पीछे गुजर गई। और नक़ज़ की दोनों सूरतों में और मुआरज़े की दोनों सूरतों में, नक़ज़ की साइल ने नक़ज़ पैदा किया दोनों सूरतों में या कोई एक सूरत, नक़ज़ की दोनों सूरतों में और मुआरज़ा की सूरतों में जवाब किस चीज़ से दिया जाएगा? बिल मनई। अब जो खसम है ना वो मना वारिद करेगा अगर वो मना के काबिल है, अगर मना के काबिल नहीं तो वो फिर उस पर नक़ज़ वारिद करेगा अगर वो नक़ज़ की सलाहियत रखती है, या फिर उस पर मुआरज़ा वारिद करेगा अगर वो मुआरज़े की सलाहियत है। अब होगा क्या बता देखें, मुद्दई दावा करने वाला जिसे हमने मुअल्लिल भी कहा और खसम भी कहा, जो साइल माने जो उसके खिलाफ बात कर रहा है। अब जो साइल है ना उसने नक़ज़ वारिद कर दिया, उसने मुआरज़ा वारिद कर दिया, तो अब जहाँ पे जो मुद्दई था वो नक़ज़ और मुआरज़े का जवाब मना से देगा, नक़ज़ से देगा या मुआरज़े से देगा। और इस वक़्त अब जो साइल है ना मुअल्लिल अव्वल, वो नक़ज़ मुआरज़े के बाद मुअल्लिल नहीं रहेगा, वो साइल बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? अब उसके लिए तीन मनसब आ गए, वो पहले जो साइल अव्वल के लिए थे। अब यहां खसम उससे पूछेगा कि मुफर्रदात की वजाहत करो, जिस तरह उसने कहा था ना मन निया, मशर्त, मल वुजू। अब ये पूछेगा उससे, अब पूछेगा कहां से लिया, नकल कहां से है, तस्हीर नकल दो, दावा साबित करो। जो तीन चीजें साइल अव्वल के लिए थी अब वही तीन चीजें इस मुअल्लिल अव्वल के लिए हो गई
क्योंकि ये मुअल्लिल अव्वल इस वक्त साइल के मर्तबे में आ चुका है। क्लियर हो गई। लेकिन अगली एक बात है, वयजूज़ुल जवाब बित्तग़यीर, और जवाब देना जायज़ है तग़यीर के साथ, यानी कि दावा की तग़यीर के साथ या तहरीर की तग़यीर के साथ, बई सूरत कि उस पर कोई चीज़ वारिद ना हो। बराबर है कि साइल माने हो, नाक़िज़ हो या मुआरिज़ हो। ठीक है जी। और बराबर है कि जवाब दावा की तग़यीर से हो या दलील की तग़यीर से हो या मुक़द्दमा ममनुआ की, कि जो वो कहना चाह रहे थे उसको बदल कर अपना वो जो मुद्दा है वो साबित कर दें, और इस मसले से बाहर, यानी कि उन दलीलों के दरपया होने की बजाय वो कोई और चीज़ सामने लाएं, यार हम इससे इस्तेदलाल नहीं करते, हम इससे करते हैं। समझ देखें ना, मुनाजरे का मकसद क्या है? हक वाज़े करना। क्या करना? हक वाज़े करने के लिए कई दफ़ा अगर बात दलीलों में उलझ गई तो हक वाज़े हो सकता है वो कहते यार छोड़ो इस बात को, इस बात पे आ जाओ, इसको छोड़ो और इसको छोड़ना और उस पर आना, इसका मतलब ये नहीं कि मुनाजरा हार गया। ये मुनाजरे का उसूल है। ये क्या है? मुनाजरीन ने उसे इजाज़त दी है फ़यजूज़ कहकर ये उसके लिए, और अगला ये कहता रहे यार ए देते आ, पहले ये देते आ, इसका मतलब है वो मुनाजरे के उसूल नहीं जानता। समझ आई ना? मुकाबरा हो तो ऐसा ही होगा, मुजादला में भी। लेकिन मुनाजरा है और एक शख्स कहता है कि यार इसको छोड़ो, दावा बदलो, ठीक है, तहरीर तब्दील थोड़ा सा बदलो, ये नहीं ये सही, ये हम कहना चाह रहे हैं, ये नहीं ये कहना चाह रहे हैं। अब वहाँ पे वो माने हो जाए, नाक़िज़ हो जाए, मुआरिज़ हो जाए, तो उसको इस बात का हक हासिल है। समझ आ गई? अल्लाहु अकबर। और जो तंबीह है ना, तंबीह पर वो जो 3 सवाल हैं, वो जो पहले साइल के हक हैं, अगर वो तंबीह पर भी हम करेंगे तो इसका नुकसान ज़्यादा है और इसके फ़ायदे कम हैं, क्योंकि तंबीह का मकसद इस बात दावा नहीं होता। तंबीह का मकसद इस बात दावा, तंबीह का मकसद इजहार दावा होता है। तंबीह जो है वो दावा को साबित करने के लिए थोड़ी होती है, वो तो चीज़ पहले ही साबित है ना। जो तंबीह तो उसको बदीही गैर अव्वली को वाज़े कर रही है ना, बदीही तो पहले ही साबित है। तंबीह का मकसद दावा का सबूत, तो तंबीह पर वो जो 3 सवाल हैं कि मुफरदात की वजाहत, फिर नकल वगैरह सारी चीज़ें, वो नहीं आएंगे, क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं है, उसका नुकसान है, क्योंकि तंबीह का मकसद सबूत दावा नहीं है। अच्छा जी, अगर तंबीह को इस्तिदलाल के लिए लिया जाए, तंबीह को, तो अब इस पर वो 3 सवाल किए जा सकते हैं। अगर उसका मकसद सबूत दावा नहीं तो अब वो सवाल नहीं, लेकिन अब अगर मकसद ही इस्तिदलाल है तो अब वो सवाल इस पे किए जाएंगे, क्योंकि सबूत दावा में तो मोहताजी नहीं है, लेकिन इसके गैर में मोहताजी है। क्लियर होगी बात? मकसूद असली क्या है? मुद्दा का सबूत। वो क्या है? मुद्दा का सबूत है। और खफा ज़ाइल हो जाता है ज़रा से तअम्मुल के साथ, तो लिहाजा ठीक है। साइल के लिए जो साइल है ना, देखिए जब तअम्मुल ज़ाइल हो गया, सॉरी तअम्मुल से जब खफा ज़ाइल हो गया, थोड़ा सा गौर व फिक्र किया, जो मसला पेचीदा था वो पेचीदा मसला साइल ने तंबीह मांगी ना, और खसम ने तंबीह उसे दे दी, ठीक है। अब वो इसके अंदर एक चीज़ जाहिर हो गई है, इसका मतलब ये है कि जब एक हक जाहिर हो गया, ये चंद लाइनों का ना खुलासा बता रहा हूँ आपको, अगर हक जाहिर हो गया तो अब उन दलाइल के पीछे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नहीं जी हक जाहिर हो गया तो मैं अब जनाब सारी कार्रवाई पूरी करूँ, मैं पूछूँ जी कहाँ से लिया है, कैसे लिया है, मुफरदात की वजाहत क्या है, पता होने के बाद जो चीज़ें पता हैं, मालूम हैं, वाज़े हो गई हैं, उसके बाद उनके पीछे चलना जायज़ नहीं। ये आखिरी चंद लाइनों का खुलासा है। तो ये सारी पहली बहस मैंने इंतहाई इख्तिसार और आसान लफ्ज़ों में आपके सामने रखी, फिर भी सारी बहस में को आधा घंटा गुजर गया, और ये सारी बहस समझ तब आएगी जब आपको पता होगा सनद क्या है, मुआरज़ा क्या है, नक़ज़ क्या है, मना क्या होती है, साइल क्या हो, सारी चीज़ों की तारीफ़ ज़हन में होगी तो मसला आगे क्लियर आएगा। तो पहली बहस अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल, अगली बहस इंशाअल्लाह अगले सबक में पढ़ेंगे।